गुड इवनिंग बच्चों। आज हम फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे। फिजिक्स में राशियों के बारे में, क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे। फिजिक्स में राशियां दो प्रकार की होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज और स्केलर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज वो होती हैं जिसमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, और स्केलर क्वांटिटी में केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। तो आज हमने एक छोटा सा टॉपिक लिया है अपने फिजिक्स की शुरुआत करने के लिए, वेक्टर क्वांटिटीज की। अच्छा, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं? जिसमें दिशा और परिमाण दोनों की जरूरत पड़ती है। अच्छा, फिजिक्स में कुछ ऐसे लिखा जाता है, वेक्टर ए, इसका मतलब ये पूरा ही वेक्टर हो गया। वेक्टर ए इसका मतलब ये हो गया, इसमें ये परिमाण हो गया ए का, और ये वेक्टर जो तीर का निशान जैसा दिख रहा है ये दिशा हो गई। तो टोटल ये हो गया तुम्हारा वेक्टर। अब जैसे वेक्टर ए को हम लिख सकते हैं 3i प्लस 5j प्लस 7k। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब भी बहुत अलग, बहुत सूक्ष्म है। इसमें इसका मतलब क्या होता है? 3i, हम 3D डायग्राम में आएंगे। इसमें 3D डायग्राम बनाते हैं। इसमें ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये काल्पनिक एक्सिस z एक्सिस है। इसको हम दर्शा नहीं सकते क्योंकि इसमें दो ही एक्सिस दिखा सकते हैं, एक x एक्सिस और y एक्सिस। दोनों के परपेंडिकुलर एक z एक्सिस होता है, इसके और इसके। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब 3i, i का मतलब होता है x एक्सिस की दिशा में, i का मतलब होता है x एक्सिस की दिशा में, और 3 का मतलब होता है 3 दूरी चला, कुछ ऐसे। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे डायरेक्ट को तुम्हारा वेक्टर क्वांटिटी ये अगर दूरी के लिए है तो दूरी हो जाएगा। तुम्हारे और भी बहुत कुछ, जैसे 3i, तो यहाँ पे 3i, 3 ये दूरी चल गया, और i का मतलब हो गया x डायरेक्शन की दिशा में, तो 3 ये लिख दिया हमने। 5j, 5 का मतलब हो गया, j का मतलब हो गया y डायरेक्शन में, और 5 का मतलब हो गया 5 परिमाण y दिशा में, ये कुछ हो गया। और 7k का मतलब, k का मतलब हो गया z एक्सिस, और 7 का मतलब हो गया कि z एक्सिस की दिशा में। तो इसके कुछ काल्पनिक परिमाण यहाँ पे आएंगे, x एक्सिस इधर, y एक्सिस इधर, और z एक्सिस इधर यहाँ पे। तो कुछ हम यहाँ पे काल्पनिक बिंदु बनाए दे रहे हैं, 3, 5, 7। तो ये तुम्हारे काल्पनिक बिंदु आ गए। ये x एक्सिस का है, ये y एक्सिस का है, और ये z एक्सिस का है, 3, 5, 7। तो कुछ इस प्रकार का ये वेक्टर का निशान हो गया। पॉज करो, बंद करो। चलो बच्चों, आज पढ़ते हैं हम वेक्टर ए और डॉट वेक्टर बी। एक चीज और बता दे रहे हैं, ये हमारा छोटा सा सेटअप है, अपने भाई का, छोटा भाई है हमारा, लाइब्रेरी का। तो कुछ थोड़ा सा वो प्लस माइनस हो जाता है, तो थोड़ा सा देख लेना। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है? अब इसको हमें गुणा करानी है, तो इसको हम वेक्टर ए को लिख देंगे 3i प्लस 4j प्लस 5k। ये वेक्टर ए पता चल गया, ये लिख दिया वेक्टर ए की जगह। डॉट लगाया 2i प्लस 3j प्लस 5k, ये वेक्टर बी हो गया। वेक्टर ए ये लिख दिया और वेक्टर बी ये लिख दिया। अब इसको हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है, मतलब अदिश गुणनफल। डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है हिंदी अदिश गुणनफल। कैसे निकालते हैं जरा देखें। आई वाले के साथ गुणा हो जाएगी। इसमें क्या चलता है? आई डॉट आई बराबर जे डॉट जे बराबर के डॉट के इक्वल्स टू 1 होता है। ये हमें याद रखना होगा, आई डॉट आई बराबर जे डॉट जे बराबर के डॉट जे, ये 1 होता है। और इसमें कुछ भी आ जाए, आई डॉट जे बराबर जे डॉट के बराबर के डॉट आई, कुछ भी, मतलब आई के साथ जे की गुणा हो जाए वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट में, और जे के साथ गुणा हो जाए डॉट में, और के डॉट आई, ये कुछ भी हो जाए तो ये पूरा 0 हो जाता है। तो इस कहने का मतलब है कि 3i की j से गुणा कराएंगे तो ये 0 बन जाएगा, 3i की 5k से गुणा कराएंगे तो ये 0 बन जाएगा, 4j की 2i के साथ गुणा कराएंगे तो 0 बन जाएगा, 4j की 5k के साथ गुणा कराएंगे तो 0 बन जाएगा, 5k की i के साथ, ऐसे ही सो ऑन। ठीक है, तो हम इसको बिगाड़ते हैं। ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लीजिएगा कहीं। तो 3i इंटू 2j, 3 दूनी 6, आई डॉट आई अभी लिखा था 1 होता है, 4j इंटू 3, 3 4 3 12, ये 12 हो गया। 5k इंटू 5k बराबर हो गया 25। तो 6 दूनी 12, 6 18, 18 प्लस 25, इसको जोड़ लेंगे
8 8 5 13 हासिल 1 3 1 4, तो कुल मिला के 43 यूनिट आया। अब हमें इसको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, जीरो लेवल क्वेश्चन कह सकते हैं। आज हमने शुरुआत करी है क्लासेस की, तो अब इसको क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा ये ट्रिकी है। इसमें हम मॉड टाइप का बनाएंगे। ऊपर लिखेंगे आई, यहां पे लिखेंगे जे और यहां पे लिखेंगे के। अब जैसे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी दिया है, तो वेक्टर ए वाला पहले निकाल लेंगे। आई का 3, ये जे लिखा है 2 इंटू 5, बी वाला लिख देंगे 2 इंटू 3 इंटू 6। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। अच्छा, हम इसको उल्टा नहीं लिख सकते, मतलब बी वाला पहले नहीं लिख सकते, ए वाला ही पहले लिखेंगे। ये वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के कुछ नियम होते हैं, ठीक है। तो इसको हम निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, गुणा, इसको छिपा लेंगे। पहले बना लेंगे ब्रैकेट आई माइनस ये ब्रैकेट जे और ये प्लस ब्रैकेट के, ये हो गया वीडियो, ठीक है। अब इसको आई वाला ये निकालना है, तो इसको हम छिपा लेंगे। 6 दूनी 12 माइनस 5 तियां 15, ये हो गया। यहां छिपा लेंगे जे वाले का, जे वाला निकालना है तो जे वाला छिपा लेंगे। जे वाला छिपा लिया, 6 तियां 18 माइनस, बच्चों याद रखना कि यहाँ पे बीच में माइनस आता है, निशान बदल जाता है। तो जे वाला निकालना है हमें, तो जे वाला छिपा लेंगे। 6 तियां 18 माइनस 5 दूनी 10। अब हमें के वाला निकालना, के वाला छिपा लेंगे। 3 तियां 9 माइनस 2 दूनी 4, तो ये पूरा हो गया। अब इसको घटा लेंगे तो ये आ गया माइनस 3i माइनस ये कितना हो गया 8j और प्लस 5k। अब इसमें बहुत सारी चीज पूछी जाती है, जैसे ये तो आ गया आपका वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। यार बंद करोगा, एक मिनट बंद करो। अब बच्चों को कुछ चीजें और एक्स्ट्रा पूछी जाती हैं, जैसे हमें निकालना होता है वेक्टर ए का मॉड। वेक्टर ए का मॉड, ये वेक्टर ए दिया है, वेक्टर ए मान लेते हैं, इसी का ले लेते हैं 3i प्लस 2j प्लस 5k। इसका हमें मॉड निकालना है। तो मॉड निकालने के ध्यान रखना, हम ये अंडर रूट लगाएंगे और इसका स्क्वायर लिख देंगे। i के गुणनफल का स्क्वायर 3 का वर्ग प्लस j के गुणनफल का स्क्वायर 2 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, और सबको जोड़ के, वर्ग को जोड़ के अंडर रूट लगा देंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे। तो अंडर रूट ये आ गया 9 प्लस 4 प्लस 25। अब इसको सबको जोड़ देंगे। 9 4 13 और 13 25, 5 3 8 और 3 38 हो गया है आपका, ठीक है। तो ये वेक्टर ए की वैल्यू निकल गई। ऐसे वेक्टर बी के मॉड की वैल्यू निकाल लेंगे, इसको जोड़ देंगे। ऐसे हमें निकालना होगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉड। कैसे निकालेंगे, हमें दे रखा है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, हमारा दे रखा है, क्या दे रखा है, ये आया है माइनस 3i माइनस 8j प्लस 5k। अब वही इसमें वही करेंगे, अंडर रूट लगाएंगे और इसका स्क्वायर लिख देंगे। माइनस 3 का वर्ग प्लस माइनस 8 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, कितना 25, 5 का वर्ग लिख देंगे अभी। अब ये हो गया 9 प्लस 8 का वर्ग 64 प्लस 25, इसको सबको जोड़ देंगे। 5 4 9 9 9 18 हासिल 1 7 2 9, ये आ गया 98, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, आज छोटा सा वीडियो बनाया है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। बहुत सारे वीडियोस बनाएंगे, इसके आगे बनाएंगे। बस, धन्यवाद।